पारस एक खिलौने वाले की दुकान पर खड़ा था। अभी-अभी उसका रिजल्ट आया था जिसमें वह फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ था। उसके पापा श्रीकांत जी उसे लेकर पास ही की खिलौने की दुकान पर ले गए। वहाँ पारस ने बहुत से खिलौने देखे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद उसे दुकान पर एक मुखौटा दिखा, जो कि एक मुस्कुराते हुए आदमी का था। उस मुखौटे में कुछ ऐसा था कि पारस उसे देखता ही रह गया, जैसे उस मुखौटे ने उस पर कोई जादू कर दिया। पारस अपने पापा से उस मुखौटे को लेने की जिद करने लगा। श्रीकांत जी, बेटा इसका क्या करेगा? कोई खिलौना ले ले, देख कितनी अच्छी कार है, रिमोट वाली। पारस, नहीं पापा, मुझे बस ये ही चाहिए। हार कर श्रीकांत जी ने उसे वह मुखौटा खरीद कर दे दिया। दोनों घर के लिए चल दिए। कार में बैठकर पारस ने मुखौटा लगाया और सामने वाले शीशे में देखा। उसमें वह काफ़ी डरावना लग रहा था। उसने झट से उसे उतार दिया। पापा, क्या हुआ? अपनी शक्ल देखकर डर गए? यह कहकर पापा जोर से हंसने लगे। पारस, मैं किसी से नहीं डरता, वह बस पहली बार लगाया था तो अजीब सा लग रहा था। पारस ने मुखौटे का पीछे की सीट पर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसे काली हुड्डी पहनकर एक आदमी दिखाई दिया, जिसने वही मुखौटा पहना था। वह पारस की ओर हाथ हिला रहा था। पारस, पापा देखा, वह आदमी जिसने मुखौटा पहना है मुझे बुला रहा है। पापा ने देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पापा कहा, हे बेटा, कोई भी तो नहीं है। लगता है तुम इस मुखौटे से डर गए हो। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे बाहर फेंक दो। पारस, नहीं पापा, ये तो मैंने बहुत मन से खरीदा है। इससे मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। इसी तरह बातें करते करते दोनों घर आ जाते हैं और घर पर पारस की मम्मी तनुजा के पूछने पर पारस उन्हें मुखौटा दिखा देता है। तनुजा, बेटा ये क्या ले आए? इससे लोग डरते हैं। पारस, दोस्तों को डराने के लिए ही तो लाया हूँ मम्मी। कुछ देर बाद पारस अपने दोस्तों के साथ खेलने चल देता है। वह मुखौटा अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है और उसके सभी दोस्त के पास मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वह मुखौटा पहनकर सभी को डराने लगता है। उसके तो सभी दोस्त इधर-उधर भागने लगते हैं। पारस को बहुत मज़ा आता है। तभी वह देखता है कि मैदान के एक किनारे पर वही आदमी खड़ा होता है, मुखौटा लगाए। पारस डर जाता है। वह जल्दी से मुखौटा उतारकर घर की ओर चल देता है। वह आदमी पारस के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर में वह पारस के सामने आ जाता है। पारस डर के आंखें बंद कर लेता है और मुखौटा फेंक देता है। वह आदमी मुखौटा उठाकर उसे अपने कपड़े से साफ करता है। आदमी, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पारस, ये मुखौटा तुम रख लो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। आदमी, बेटा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। वह आदमी पारस को लेकर एक किनारे बैठ जाता है। फिर वह अपना मुखौटा उतारता है।
पारस, अरे आप तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन आप इतने बड़े होकर मुखौटा पहनकर क्यों घूमते हो? आदमी, बेटा मैं एक जोकर का काम करता हूँ। बच्चे की पार्टियों में जाकर जोकर बनकर सबको हंसाता था। जहाँ बच्चों के साथ बड़े भी मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। एक दिन मैं एक बर्थडे पार्टी में अपने करतब दिखा रहा था। उस पार्टी में मेरा छोटा सा बेटा भी आया था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तभी मेरे हाथ पर बंधी घड़ी से उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरा मुखौटा हटा दिया। वह रोने लगा और पार्टी छोड़कर भाग गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उसे बुरा लगा कि उसके पापा जोकर है। तब से वह मेरे से बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि कुछ और काम करूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। उस दिन जब तुम यह मुखौटा खरीद रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे से तुम्हें मिलाऊं, जिससे वह अपने पापा से नफरत ना करे। उसे पता लगे कि और भी लोग मुखौटा पहनते हैं। पारस, बस इतनी सी बात है अंकल। यहीं पास ही मेरा घर है। आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाइए। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन तब तक यह मुखौटा मत पहनिए। आदमी, बेटा तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तुम चलो मैं आता हूँ। पारस घर आ जाता है। वह घर आकर अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है। कुछ देर में वह आदमी अपने बेटे सूरज को लेकर आ जाता है। पारस, सूरज तुम अपने पापा से गुस्सा क्यों हो? सूरज, भला किसी के पापा जोकर होते हैं? मेरे पापा ने मेरे दोस्त के सामने इंसल्ट कर दी। श्रीकांत, बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे पापा ये सारा काम मुखौटा लगाकर करते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें कोई नहीं पहचानता। उसके बाद पारस सूरज को वह मुखौटा दिखाता है। उसे पहनते ही पारस का चेहरा ढक जाता है। सूरज भी मुखौटा पहनकर देखता है। तनुजा, बेटा आपके पापा बहुत महान काम करते हैं। बच्चों को हंसाने का ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो उन्हें समय दो। वो अपना काम बदल लेंगे। उसके लिए उन्हें कोई और काम सीखना होगा जिसमें समय लगेगा। लेकिन अगर तुम उनसे गुस्सा रहोगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यह सुनकर सूरज रोने लगता है और अपने पापा से लिपटकर माफ़ी मांगने लगता है। श्रीकांत जी, भाई साहब, आप कल से जब भी आपके पास समय हो मेरे ऑफिस आ जाना। वहाँ मैं आपको अकाउंट का कुछ काम सिखा दूँगा। 2-3 महीने में आप सीख जाओगे। इससे वह बहुत खुश होते हैं। पारस और श्रीकांत जी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर चल देते हैं। श्रीकांत जी, बेटा कोई भी खिलौना आज तुम्हें वो खुशी नहीं देता जो इस मुखौटे ने तुम्हें दी है। ये तुम आज महसूस कर रहे होंगे। पारस अपने पापा से लिपट जाता है। ऐसे ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।